बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मियां सदुल्ला और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में ईरान में जो लगी जंग है उसके अब रजीम चेंज का शुरू हो गया है जी मामला। और इसमें जो अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप है और उसकी जो खुफिया एजेंसी है उसने एक प्लान बनाया कि किस तरह से एक हुकूमत को गिराना है वहां पे और दूसरी हुकूमत को लेके आना है। वो प्लान आपके सामने रखने जा रहा हूं। और उसके साथ साथ अब क्योंकि अबनाए हरमस बंद है और उसकी वजह से जितना भी तेल मैंने आपको बताया था कि जाता है, चाहे वो चाइना को जाता है, चाहे वो पाकिस्तान आता है, चाहे वो अमेरिका गुजर के जाता है, जितने भी ममालिक आसपास के हैं जो वहां से गुजरते हैं, सबके लिए ये चैलेंजिंग है कि अब किस तरह से उन्होंने तेल की कीमतें कंट्रोल करनी है, क्योंकि वो तो बंद हो चुका ईरान की जानब से। अब करके दिखाएं कैसे कीमतें कम करते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान भी इसकी जद में आ गया है, वो कैसे वो आपके सामने रखना है। और इसके अलावा तीसरी जो बड़ी इस वक्त चीज चल रही है वो ये है कि मशरिक़ वस्ता की इस सूरत हाल को लेकर हमारे शहबाज शरीफ साहब ने तमाम सियासी पार्टियों को इकट्ठा करके एक इजलास मुनक़द किया, जिसमें पीटीआई ने जाने से इनकार कर दिया है। क्यों किया है ये आपके सामने रखना है, लेकिन उससे पहले छोटी सी अर्ज है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तक जो है वो 24 घंटे की अपडेट्स पहुंच ही रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने और उसकी खुफिया एजेंसी ने एक प्लान बनाया कि किस तरह से ईरान में रजीम चेंज करनी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे इमरान खान साहब यहाँ पे कहते थे कि मेरी हुकूमत को रजीम चेंज के जरिए जो है वो हटाया गया और मुझे उतरवाया गया, बिल्कुल वैसे ही अब जो है वो ईरान के बारे में ये सोचा जा रहा है कि किस तरह से वहां पे अपनी हुकूमत लेके आनी है जिससे अपने मुतालबात और मफादात मनवाए जा सके। उसमें अब मैंने कल आपको एक व्लॉग में बताया था कि कुर्द लोगों को एंगेज किया जा रहा है। कुर्दिस्तान वहां पे है और ये लोग वो हैं, जैसे मैंने आपको आसान एग्जांपल्स दी थी, जैसे हमारे यहाँ पे कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, आजाद कश्मीर, वो खुद मुख्तार रियासत है। इसी तरह से ईरान के और इराक के इलाकों में ये लोग बसते हैं और इनको इस्तेमाल किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू CNN चैनल, जो कि अमरीकी चैनल है। उसके मुताबिक अब खुफिया एजेंसी और डोनाल्ड ट्रंप जो है इनको इस्तेमाल करेगा ईरान के खिलाफ और वहां पर रजीम चेंज लेके आएंगे और ओपोजिशन के साथ भी डोनाल्ड ट्रंप राब्ते कर रहे हैं। अब क्योंकि वहां पर अगर ये रजीम चेंज ले आते हैं तो इनके मफादात 70% तो मान लिए जाएंगे। अब वहां पे कल जलजला आया और वहां से खबरें आ रही थी कि उन्होंने अपना ईरान जो है वो टेस्ट कर लिया। यहां तक कहा गया कि ईरान इस्लामी दुनिया का दूसरा एटमी ताकत रखने वाला मुल्क बन गया और तजर्बा कर चुका है। अब इसके असासे को खत्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल ने ईंट से ईंट बजाकर रख दी और जान जो है वो जोखों में आ गई। इनकी जान हथेली पे रख के ये काम कर रहे थे कि किसी तरह से ईरान को ये रोकना है। लेकिन दूसरी जानिब ये दावा होना कि इसराइल में जो है वो सॉरी ईरान में जो है वो ये किया गया एक्सपीरियंस और वो एटमी ताकत रखने वाला ऑफिशियली मुल्क बन चुका है। लेकिन अब अगर ये मामलात जो हैं वो सियासी तौर पे लेके आने हैं तो डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल की पॉलिसी, ये खुफिया एजेंसियां इनकी जो काम कर रही हैं वो CNN चैनल जो है वो खोल के सामने रख रहा है, उसके मुताबिक जो है ये रजीम चेंज करना चाह रहे हैं। और ये पहले ही एक्सपेक्ट किया जा रहा था, क्योंकि कल भी मैंने आपको खबर दी थी कि कुर्द के लोगों को जो है वो इंगेज किया जा रहा है कि आप हमला करें ईरान पे या फिर आप जो है वो रजीम चेंज का हिस्सा बने। इसी तरह से कुर्द के लोगों से हमला करवा लिया और उसके साथ साथ जो ऑपोजिशन है उसको सियासी तौर पर इस्तेमाल किया। वो पैसों से होता है, वो जबरदस्ती होता है, जबरी होता है, किस तरह से भी होता है वो करना है। और बल्कि मैं यहाँ पे ये चीज सोचता हूँ कि एक मुल्क जो कि अपनी खुद मुख्तार रियासत रखता है, जो कि अपना एक कीमती असासा रखता है, एक दूसरे मुल्क का क्या इतनी वैल्यू रखता है उसके लिए कि वो जो है वो आकर उस पर हुक्म चलाना चाहे और कहे कि हम इस पे हुक्म चलाएंगे भी। और फिर आगे से जब वो हुक्म चलाना चाहते हैं तो फिर जब जवाब मिला तो फिर मुंह की खानी पड़ी और अब माफियों पे आ गया और अब जगह जगह और दर बदर धक्के खा रहा है और लोगों को इकट्ठा कर रहा है कि किसी तरह से मेरी हेल्प करें। वो कहते हैं ना कि पहले पैसे नए नए आते हैं तो लगा लिए, उसके बाद जब गरीब हो गए तो मांगने शुरू कर दिए कि मैं तेनू माड़े टाइम च ना दिता सी तो हुण तू मेरी मदद कर ते मैनू जेड़ा है ना अगे पहुंचा। बिल्कुल यही हाल डोनाल्ड ट्रंप का बन चुका है। अब आ जाए मशरिक़ वस्ता के इजलास जो कि शहबाज शरीफ साहब ने किया है। शहबाज शरीफ साहब ने तमाम सियासी जमातों को मिलाया और इजलास मुनक़्क़द किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान के साथ जो है वो मुज़ाकरात होने चाहिए, इन चीज़ों को लेकर के ये मामला हल होने चाहिए। लेकिन उसमें पीटीआई जो है उसने शिरकत नहीं की। कल बैरिस्टर गौहर साहब ने एक वाज़ेह तौर पे कह दिया था, जब इस इजलास का बताया गया था कि इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी, तो उसमें बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे थे कि तब तक हम ये इजलास में शिरकत नहीं करेंगे जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवा दी जाती।
ये मामला अलग ही चल रहा है। अब चूंकि इंटरनेशनल लेवल का ये एक इजलास था जिसमें एक पैगाम देना था और तमाम सियासी जमातों का यहाँ मुतहद होना जरूरी था। इससे पहले भी इजलास हुए एक दो बार, उसमें भी यही मामला हुए। इनको पीटीआई को कहा गया कि आप इसमें आकर बैठे, लेकिन पीटीआई बैठने को तैयार ही नहीं, और फिर कहते हैं कि हमें रिलीफ भी दिया जाए। अब अगर समझदार होते, और अकॉर्डिंग टू मी, कि अगर आप इतने समझदार होते तो आप जाकर इस इजलास में बैठते और अपनी एक राय रखते, और अपनी अहमियत बढ़ानी अब आपने। आप यहां तक आ चुके हैं कि आपकी बात को माना ही नहीं जाता, आपकी एक जेल में मुलाकात एक कैदी से नहीं करवाई जाती। आपके जो है वो एक बकायदा एक आप एक इतनी स्ट्रॉन्ग सियासी पार्टी थी कि आप जो है वो अपने कितने वोट लेकर आप आए थे, और कितने वोट जो है वोट बैंक आपका इस अवाम में देखा भी हमने। लेकिन अब जिस तरह से आप अपनी पहचान खो चुके हैं, अहमियत आपको इसी पार्लियामेंट ने देनी है, नहीं इजलासों ने देनी है। अगर आप इनमें नहीं बैठेंगे तो आपका कोई हल नहीं निकल सकता। हो सकता था कि तमाम सियासी जमातें बैठी थी, इमरान खान साहब की भी बात हो जाती, इन कैमरा ब्रीफिंग थी, कुछ भी बात हो सकती थी कि इमरान खान साहब को जो है वो निकलवाने के लिए बातचीत हो सकती है, इमरान खान साहब के लिए टेम्परेचर कम किया जा सकता है, ये तमाम बातें हो सकती थी। लेकिन पीटीआई वहां पर नहीं गई। एक बड़ी गलती की है पीटीआई ने इस हवाले से। और उसके अलावा अब तेल की सप्लाई के हवाले से पाकिस्तान की सऊदी अरब के साथ बात हुई है। पाकिस्तान के वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक साहब जो है वो सऊदी सफीर नवाज सईद से मिले हैं। अब जो कि अपनाए हॉर्मोस जो है वो बंद कर दिया गया है, और मशरकी वस्ता का ये सबसे बड़ा खिता ईरान, उसके साथ जो इसका ये तमाम अबनाए हॉर्मस लगता था जिसको इसने बंद किया है, उसकी वजह से तेल की कीमतें 40 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। अमेरिका का, चाइना का, अगर अमेरिका को 60% पेट्रोल जाता था और चाइना को 40, तो पाकिस्तान का पेट्रोल भी यहां से ही आता था गुजर के। अब वो मुश्किल हो गया। तो अब आप ये सोचेंगे कि अगर ये जिस तरह से इन्होंने एक बंदरगाह जो है उसका नाम लिया, यहाँ पे मैं आपको उस बंदरगाह का नाम बता दूं, मैंने लिखा था यानबो बंदरगाह। इस बंदरगाह से अगर पाकिस्तान को तेल आता है तो ये तो टोटली डिफरेंट हो जाएगा, और इस पर अखराजात भी ज्यादा आएंगे। और अगर अखराजात ज्यादा आएंगे तो पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। और वो कुछ वजीर जो है पेट्रोलियम के रिलेटेड वो ये भी कह रहे थे कि अगर हम जो है वो बार बार इस पे इजलास कर रहे हैं, हर रोज हम बैठ रहे हैं, हमें जो है फिर एनर्जी के हवाले से कुछ सोचना होगा। तो सोचना क्या है, यही सीधी और सादी बात है कि अवाम के ऊपर एक पेट्रोलियम बम और गिराना है, और ये मजीद बढ़ता चला जाएगा जब तक ईरान की कशीदगी खत्म नहीं होती। तो एक ईरान अगर मुश्किल में आता है ना, तो इर्द गिर्द जितने लोग हैं, चाहे वो उसके ऊपर हमला करने वाले, चाहे उसके साथ ना खड़े होने वाले, चाहे उसके साथ खड़े होने वाले, तमाम के तमाम मुश्किल में आ जाते हैं। ये इतनी अहमियत रखता है ये ईरान, इसी किसी वजह से ही इसराइल और ईरान, इसराइल और अमेरिका इसके पीछे है, डोनाल्ड ट्रंप इसके पीछे है। बगैर किसी मकसद के क्यों नहीं हो जाता कोई, बगैर किसी मकसद के कोई भी अब इस दुनिया में किसी चीज को हासिल करने की कोशिश नहीं करता। सबसे बड़ा मकसद यही है कि इस खिते को किसी ना किसी तरह से अपने हाथ में लिया जाए, और यहाँ से तेल की मसनूआत और उसके अलावा ये जो जितना भी ये एटमी ताकत रखने वाला मुल्क बनता जा रहा है, इस चीज को कम करने के लिए, और उसके अलावा ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए, ताकि ये तमाम हिस्सा जो है वो अपने पास ले जाए। और हदीस से तो ये साबित होता है कि ग्रेटर इसराइल बनना है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर इसरार अहमद। ये मैं अपने पास से बात नहीं कर रहा, मेरी क्या मजाल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से उन्होंने साबित किया कि ग्रेटर इसराइल बनेगा, लेकिन फिर बाद में फौजें निकलेगी, और खैर ये सारा मामला। तो मेरा यहाँ पे बात करने का मकसद ये है कि ये खत्ता बहुत अहमियत रखता है, यहाँ से पाकिस्तान को भी नुकसान हो रहा है, और इसकी नुकसान की आने वाले दौर में आप देखेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हुई नजर आएंगी आपको। तो खुदारा तमाम मुस्लिम ममालिक को इसके लिए कोई हल निकालना चाहिए, और इन मामला को हल करवाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, ताकि जल्द से जल्द जितना भी बाकी लोगों का या ईरान का जो इतना बड़ा नुकसान हो रहा है उससे बचा जा सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।